देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ लिए हैं क्या, संज्ञा कंप्लीट कर लिए है ना। और संज्ञा के बाद हम लोग आज नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, सर्वनाम है। और ऐसे आप बहुत पढ़े होंगे सर्वनाम, ठीक है। लेकिन सर्वनाम में आज कुछ अलग वीडियो है, अलग तरीके से आप पढ़ेंगे। एक बार क्लास कर लेने के बाद, एक बार अगर आप क्लास कर लेते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। आपको हम बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया क्या, सर्वनाम। तो सर्व के मतलब होता है क्या, सभी। सर्व के मतलब होता है क्या, सभी। और नाम के मतलब होता है नाम, है ना। सर्व के मतलब होता है सभी और नाम के मतलब क्या होता है, नाम होता है। वही बोला गया है कि सभी का क्या बाबू, नाम। सर्व के मतलब क्या होता है, सभी। और नाम के मतलब क्या होता है, नाम होता है। कहता क्या है सर्वनाम में कि ऐसे सब, मतलब बोलते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सिर्फ याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, समझना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो बोला गया क्या कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्द, कैसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोले क्या कि राम मेरा भाई है। देखिए, तो राम मेरा भाई है, इस वाक्य में राम क्या है, संज्ञा है ना। राम क्या है, संज्ञा है। अब राम जब संज्ञा है तो राम के जगह आप क्या लिख दीजिए, वह मेरा भाई है ना। लिख सकते हैं क्या, तुम मेरा, नहीं, वह हो गया ना। देखिए, बोले क्या कि राम मेरा भाई है, तो वहां पे क्या बोले कि वह मेरा भाई है। राम मेरा भाई है और वह मेरा भाई है। तो राम संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो वही बोला गया है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोले कि सोहन और मोहन, सोहन और मोहन दोनों भाई हैं। और सोहन और मोहन, ये जो है ना, तो सोहन और मोहन क्या है, हमारा संज्ञा है। और सोहन और मोहन के जगह यहां लिख दें, आप लिख दें, आप दोनों मेरा भाई हैं। देख रहे हैं, सोहन और मोहन दोनों भाई हैं। तो सोहन और मोहन जो क्या है, हमारा संज्ञा है। सोहन और मोहन क्या है, संज्ञा है ना। और सोहन और मोहन के जगह हटा दिए और इस जगह पे क्या लगा दिए, आप। क्या लगाएं, आप लगाएं। और जैसे ही हम आप लगाएं तो क्या बनाइए, सर्वनाम हो गया। और आप दोनों भाई हैं। तो आप, वही बोला गया कि ऐसे शब्द, कैसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि शब्द तो सबसे बड़ा चीज होता है। मुंह से कहा गया है कि रहीमन जिहवा बाबरी, रहीमन जिहवा बाबरी कह गई सरग पतार, आप तो कहीं भीतर गयो ज्योति खात कपार, है ना। बोला गया शब्द सबसे बड़ा बात होता है, शब्द का बयां होता है, शब्द का बोलते हैं कि इस शब्द का कोई जवाब नहीं,
अब क्या शब्द बोलते हैं, कोई शब्द ऐसा बोल दिया जिससे इंसान गुस्सा हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात होता है क्या, शब्द होता है। तो सोहन और मोहन दोनों भाई हैं, इसमें क्या लगा है, आप लगा दिए ना, आप दोनों भाई हैं, बस कंप्लीट हो गया। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या जो नहीं लिख करके यहाँ पे हम जिसे लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ना लिख देते हैं वो कोई चीज जी से। देखिए जहां पे चमक रहा होगा थोड़ा दिक्कत होगी, फिर ये दिक्कत आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। बोला गया क्या कि ऐसे शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, सर्वनाम कहते हैं। अब बहुत ऐसे वीडियो देखते हैं, आपको समझाया जाता है लेकिन प्रॉब्लम फिर रह ही जाता है। तो ये दिक्कत आपको दोबारा ना हो इसके लिए आप एक बार और समझते हैं। जैसे बोला क्या कि ऐसा बोला, राम पटना जाता है, या देखेंगे सोहन और मोहन गेंद खेलते हैं। ठीक, अब देखिए राम पटना जाता है, तो राम पटना जाता है यहां पे हम लगा सकते हैं ना राम के जगह, कि यहां पे लगा सकते हैं कि वह ही लगेगा, वह लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, वह ही लगेगा कि वह पटना जाता है। लेकिन यहां देखिए सोहन और मोहन गेंद खेलते हैं, डायरेक्ट सोहन और मोहन को हटा देते हैं, अब बोलते हैं कि वे गेंद खेलते हैं। कितना आसान हो गया है ना, सोहन और मोहन गेंद खेलते हैं, ये दोनों संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम लगा रहे हैं, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को लगाए, वे गेंद खेलते हैं, कंप्लीट हो गया। वे गेंद खेलते हैं, कदम वे गेंद खेलते हैं, वे क्या है, सर्वनाम है, तो संज्ञा के बदले में है कि नहीं है। जैसे आप जब पटना जाते हैं, आप रोज स्कूल जाते हैं, या आप बैट गेंदा खेलते हैं, तो ना बोलते हैं कि हमारा जगह पर अभी खेलते हो और हम ना खेलबो, हमारे जगह पर अभी खेलते, तो आप संज्ञा के जगह पे आप क्या किए, चेंज कर लिए, है ना। वही बोला गया क्या कि ऐसे शब्द जिससे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कौन, कैसे, ये, वे इत्यादि बोलेंगे, और आपको जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे मिलते जाएगा। सर्वनाम के कई कैलेंडर, संज्ञा के कैलेंडर, कैलेंडर माने भेद, माने बाल बच्चा। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद बाबू, तो सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं। अब बोला गया क्या, पहला नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला नंबर क्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के इस तरह से कितने भेद हुए, तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हुए बाबू, तो 6 भेद हुए। पहला नंबर पे आते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, दूसरा नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए पहला होगा पुरुष, तो पुरुष के मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि मर्दाना, पुरुष के मतलब होता है क्या, व्यक्ति होता है, पुरुष का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और इसको सर्वनाम को याद करने का ट्रिक देते हैं आपको। सर्वनाम को याद करने का ट्रिक देखिए, आपको बोला गया है पुनिया पसनी, पुनिया पसनी,
पुनिया पसनी। सर्वनाम के याद करने का ट्रिक है पुनिया पसनी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और एक कुछ हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो यही बोला गया है क्या कि पुनिया पसनी। कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को पहला नंबर में कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। कहता है कि जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले हो तो वैसा सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे कि सीता भात खाती है, तो ये क्या स्त्री है ना स्त्री। और सीता के हटा कर लिख दे कि वह भात खाती है, हो गया। तो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता हो वैसा सर्वनाम, जैसे बोल दे हम कि राम और मोहन, ऐसे लिखें कि राम नहीं लिख सकते हैं क्या? और बहुत एक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे क्या कि चंदन और रेखा दोनों बाजार जाते हैं। ठीक, चंदन और रेखा दोनों कहां जाते हैं? बाजार जाते हैं। अब यहां पे डायरेक्ट दोनों को हटा करके लिख सकते हैं कि वे दोनों बाजार जाते हैं। तो स्त्री के जगह पे भी चेंज हुआ, पुरुष में भी आगे कि वे दोनों बोले। तो या आप सिर्फ रहेगा कि चंदन बाजार जाता है, तो चंदन बाजार जाता है तो इसके पे क्या लिख देंगे कि वह बाजार जाता है। तो वही बोला गया क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द, ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो सर्वनामिक शब्द। तो जो सर्वनामिक शब्द, देखिए आप एक स्क्रीनशॉट के साथ, हम नहीं बोले होंगे, इसको रोक के और जो लिखा गया मेन उसको लिख लीजिएगा, बाकी तो समझाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक रहेगा आपको। जो सर्वनाम शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो, जो सर्वनाम शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम में यह है वह, जैसे हम बोल दिए ना क्या कि ऐसे ही बोलेंगे कि दीपक एक लड़का है ना। अब बताइए दीपक किसी का नाम है तो पुरुष है ना। अब इसके जगह पे हम दीपक को हटा के लिख सकते हैं यह दीपक एक लड़का है, तो दीपक एक लड़का है बोले यह एक लड़का है, या यह को हटा के सकते हो वह एक लड़का है। तो है ना वह आप बोलेंगे एक बोलेंगे क्या? यहां पे देखिएगा, देखिए बोला गया है क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब सुनिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के बड़का बेटा के नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में ये बड़का बेटा के जब ब्याह हुआ तब बड़का बेटा के 3 बाल बच्चा हो गया। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संस्कृत में इससे हम लोग यही वाला होता है, एक होता है संस्कृत में प्रथम पुरुष क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष, है ना। अन्य पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष। तो देखिए, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बाबू? 3 भेद। आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। बोला गया क्या कि सर्वनाम, सर्व मन होता है सभी और नाम मन होता है क्या होता है? नाम होता है। तो सभी के नाम के बदले आता हो, सभी के नाम के बदले आएगा तो सर्वनाम आएगा, सबके नाम को हटाएगा। अब देखिए, ऐसे शब्द जिससे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जिससे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कौन, कैसे, है ना। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कौन, कैसे। मैं, यह,
मैं हम तुम आप, मैं हम तुम आप, यह वह कौन कैसे, मैं हम तुम आप, यह वह कौन कैसे। सर्वनाम मैं हम तुम आप, मैं हम तुम आप, यह वह कौन कैसे। सर्वनाम के कितने भेद बाबू, तो 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या है, कहता है कि जो सर्वनाम शब्द स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आ जाता हो तो सब लोग क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। अब देखिए ना, जैसे बोलेगा यह, तो यह हमारा कौन सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रश्न पूछने में, यह कौन है, यह कौन है, तो कौन बोल दिए तो कौन हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। यह वह तुम आप, यह हमारा कौन सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद बाबू, तो 3 भेद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।